हाँ भाई, कैसे हैं सभी बच्चे। आप सभी का भाई स्वागत है एक बार फिर से बेटा एमआईटी क्लासेस में। कक्षा 11 मैथ एक नए चैप्टर के साथ, नई उमंग के साथ हम चालू स्टार्ट कर रहे हैं बेटा। चैप्टर नंबर 4 है आपका। किसका चैप्टर नंबर 4 है बच्चों, मेरे वीर जवानों। चैप्टर नंबर 4 है जो क्या है, सम्मिश्र संख्याओं और द्विघात समीकरण। पिछली कक्षाओं में हम पढ़ के आए हैं प्यारे बच्चे, द्विघात समीकरण के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ के आए हैं। जहां विभक्तर के बारे में हम पढ़ते थे, डी इजिकल टू आपने पढ़ा था कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपने आई की वैल्यू के अनुसार भी पढ़ा था बेटा, ठीक है। जो वास्तविक मूल निकालते थे हम अल्फा बीटा, आप हम अब से पिछली कक्षाओं में निकाल चुके हैं। अब हाई स्कूल के बाद में हम आए बेटा, अब कक्षा 10-11 के चैप्टर नंबर 4 में सम्मिश्र संख्याओं के बारे में ज्ञात करेंगे। क्या करना है देखिए, उससे पहले मैं कुछ बेसिक बता देता हूं आपको बेटा। बेसिक नॉलेज हम प्राप्त करेंगे यहाँ से। क्या है जो चैप्टर है हमारा एक्सरसाइज फॉर्मूला से, उसमें बेसिक नॉलेज। बेटे बेसिक नॉलेज की आप हम बात करेंगे इसमें प्यारे बच्चों। क्या है बेसिक नॉलेज में आपने पढ़ा था द्विघात समीकरण के बारे में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आप सभी बच्चे पढ़ चुके हैं भाई। द्विघात समीकरण के बारे में आपने पढ़ा था, क्या होती थी भाई द्विघात समीकरण आपने पढ़ के आए हैं। क्या ax² + bx + c इजिकल टू आपकी शून्य थी, जहां आपने बेटा d बराबर पढ़ा था b² माइनस 4ac। ये आप पढ़ चुके हैं अब से पहले। देखिए सम्मिश्र संख्याओं को पढ़ने के लिए प्यारे बच्चों हमें जो है इस सम्मिश्र संख्याओं को किससे z1 से, यदि मान लीजिए एक फॉर्मेट में लिखेंगे तो a + bi के रूप में लिखेंगे, या z2 अगर लिखेंगे सम्मिश्र संख्या हमारा होगी c + बेटा di। ये सम्मिश्र संख्या इस प्रकार से होंगी 2, 3, 4 इस रूप में प्रारूप में हमको लिखनी है, a + bi या i भी कह सकते हैं, ठीक है। या क्या बोल सकते हैं बेटा, इसे बोल सकते हैं a + ib, इसे भी क्या बोल सकते हैं c + id, ठीक है भाई बच्चों। हमने इस प्रकार से, अब आप कहेंगे सर जी कि हाँ आई का मान क्या है। देखिए एक वास्तविक संख्या जो होती थी हमारी, जो काल्पनिक संख्या थी जिसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते भाई, ऐसी वास्तविक संख्या जिसकी वैल्यू हम बेटा प्राप्त नहीं कर सकते, उसे हमने क्या कहा था प्यारे बच्चे, उसे आई कहा था। अब आई कहाँ की वैल्यू कहाँ से आएगी, देखिए √-1 की जो वैल्यू थी हम इसे क्या कहते थे बेटा, इसकी वैल्यू होती थी i², यानी i² का मान। किसका मान होगा बेटा, ये मान किसका होगा, i² का मान होगा यहाँ से। यानी कि मैं यहाँ से आपको बता देता चाहता हूँ कि i² की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चे, -1 होती है। i² की वैल्यू कितनी होती है, -1, ठीक है। अगर तो i का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से i का मान हो जाएगा √-1, यानी कि √-1 i की वैल्यू होती है, तो i² की वैल्यू कितनी होगी, -1 होगी, जो मान लीजिए वास्तविक संख्याओं के जो क्या होगी, एक वास्तविक संख्या होगी। अब हम इसे वास्तविक संख्या के रूप में लिख सकते हैं। फॉर्मेट हमारा a + bi है और कितना है b + ic है, सॉरी id, b + id है, ठीक है। हमें इसी प्रारूप के अनुसार इन सवालों को करते हुए चलेंगे हम बेटा। इन सवालों को करते हुए आप भली भांति जानते हैं, इससे पहले आपने योग का नियम आपने पढ़ा है, ये चीज़ें आप बेसिक पढ़ के आए हैं, योग नियम पढ़ के आए हैं, समवर्ग नियम पढ़ के आए हैं, गुणन का नियम पढ़ के आए हैं, ठीक है। अगर हम बात करेंगे बच्चों योगात्मक प्रतिलोम की बात करेंगे, देखिए गुणात्मक प्रतिलोम की भी इसमें बात की गई है। जब हम 11 से लेकर 13 तक के जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा वहाँ मैं आपको गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में बताऊंगा। अब पहला टॉपिक हमारा इस पर बेसिक क्या करना है बेटा, a + bi के रूप में करना है। और आपको ध्यान होना चाहिए कि i² की वैल्यू कितनी होती है, i² की वैल्यू -1 होती है, यानी √i की वैल्यू कितनी होगी भाई, √-1 की वैल्यू कितनी होगी, i होगी, ठीक। इसी प्रकार हम अगले टॉपिक पर चलेंगे भाई।
देखिए यहाँ से मैं एक्सरसाइज 4.1 का पहला सवाल आपको मैं दर्शा रहा हूँ। देखिए किस रूप में लिखना है। क्वेश्चन में क्या कहा गया था बच्चे, क्वेश्चन में कहा गया है कि 1 से 10 तक की समित संख्याओं में से प्रत्येक को a प्लस आई बी के रूप में लिखना है। यानी कि बेटा क्या लिखना है आपको, z इज इक्वल टू ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिखना है। ठीक है, अब आप पहला क्वेश्चन पे विचार करेंगे बच्चों। पहले क्वेश्चन पे आप विचार करेंगे, कितना होगा, 5i होगा ब्रैकेट माइनस 3/5 और कितना होगा भैया, आई होगा। ठीक है, आप जैसे ही इस पे विचार करेंगे आपको इस प्रारूप में लिखना है। मैंने इसको मान लेते हैं हम यहाँ से, कुछ नहीं तो इसको आप क्या मानेंगे बेटा, जेड मान लीजिए, तो लिखेंगे बेटा ये सब मानेंगे, माना जेड इज इक्वल टू इतना मान लिया आपने। ठीक है, इस फॉर्मेट में लाना है जेड को आपको, ए प्लस आई बी के फॉर्मेट में। ध्यान दीजिए क्वेश्चन को करेंगे आप यहाँ से कलरफुल लेके बनाइए इस क्वेश्चन को। 5i की वैल्यू अंदर कर दीजिए आप बेटा, 5i की मल्टीप्लाई करनी है -3/5 किससे, i से। ठीक है, जैसे ही करेंगे तो आपके पास कितना प्राप्त होगा बताएं भाई, कितना प्राप्त होगा। देखिए आपसे यहाँ से ध्यान देंगे, 5 तिया कितना हो जाए, 5 से 5 कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस के कितना हो जाएगा भाई, 3i² हो जाएगा। माइनस के प्यारे बच्चों कितना होगा, 3i²। देखिए बट आप जानते हैं कि i² की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चे, -1 होती है। ठीक है, मान रखिए z इज इक्वल टू -3 गुणा -1। ठीक है, थ्री। ठीक है, जेड की वैल्यू कितनी आई, 3। तो आप इस फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, +0i। ठीक है, 3 + 0i। ठीक है भाई, इसी फॉर्मेट में करेंगे। बी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 0 आएगी, 0 आएगी बी की वैल्यू। पहला क्वेश्चन आपको इस प्रकार से करना है। सभी बच्चों को ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ठीक है भाई, z इज इक्वल टू 5i ब्रैकेट माइनस के 3/5 आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, तो कितना हो जाएगा, -5 से 5 कैंसिल, 3 आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, माइनस के 3i² की वैल्यू -1 होती है, तो ये z की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, नहीं कोई दिक्कत हो, किसी बच्चे को डाउट हो तो बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम विचार करेंगे बच्चा। दूसरा क्वेश्चन भी हम इसी फॉर्मेट में यहीं पर कर लीजिए आप। ठीक है भाई बच्चा, आपको इस प्रकार से करना। अब इसे a+i किसके रूप में प्राप्त करना है आपको, a+ib के रूप में। आप इसे मान लीजिए बेटा, माना z की वैल्यू कितनी दी गई है, z की वैल्यू बराबर मान लीजिए i की पावर 19। ठीक है, आप इसे लिख सकते हैं, गुणात्मक घाता जुड़ती हैं 8 कर लीजिए और i² नहीं रहने, ऐसी रहने दीजिए, प्लस यहाँ से i की पावर 18 i ऐसी रहने दीजिए। आप यहाँ से लिख सकते हैं कितना भाई, i² की पावर कितना, 4 दूनी कितना करेंगे बेटा, 4 करेंगे प्लस i² की पावर कितना हो जाएगा, यहाँ से 9 हो जाएगा और इंटू i हो जाएगा। विचार करिए, आज क्वेश्चन पे विचार करिए बेटा। आप जानते हैं कि i² की वैल्यू, भाई हम जानते हैं कि i² की वैल्यू -1 होती है, तो इसकी पावर 4, इसकी वैल्यू भी -1 की पावर 9 और i। ठीक है, तो -1 की पावर 4 का मतलब क्या होगा बताएं यहाँ से बेटा, ये प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 और ये क्या बची थी आपकी, i थी। ठीक है, 1i। ठीक है, और यहाँ से माइनस के 1 i, प्लस के 1 से माइनस के 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, कैंसिल आउट कर दीजिए, तो z की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आ गई। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं भाई, फॉर्मेट में लिखेंगे z इज इक्वल टू 0 +
आई शून्य। भाई ए की वैल्यू भी शून्य है इसमें और बी की वैल्यू भी बच्चों कितनी है, शून्य है। ठीक है, कोई किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताएं। दो क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज 4.1 के दो क्वेश्चन क्लियर। बताएं, कोई दिक्कत हो किसी बच्चों को मुझसे बता दीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं आप सभी बच्चे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं भाई।